आज का विषय है रिश्तों में वायरस। आप सभी जानते हैं, जब कोई भी वायरस शरीर में प्रवेश कर जाता है, वैसे तो वो वायरस जीवित वायरस नहीं होता है, लेकिन शरीर में प्रवेश करने के बाद वो शरीर के अंदर बढ़ता है और शरीर के सिस्टम को ख़राब कर देता है और किसी भी अंग में प्रभाव डाल सकता है। तो जो शरीर में प्रविष्ट करने वाला वायरस है, वह भी जीवन के लिए खतरनाक होता है। और सबसे बड़ी बात, जो वो नुकसान पहुंचाता है, वो सिस्टम को पहुंचाता है, शरीर के सिस्टम को नुकसान पहुंचा देता है और किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है और जीवन खतरे में आ जाता है। और जिस व्यक्ति को वायरस है, उस व्यक्ति से वह वायरस दूसरों तक पहुंच करके दूसरों के भी जीवन के लिए खतरा बन सकता है। तो वायरस खतरनाक इस प्रकार से हो जाता है। लेकिन जो विषय आता है, आज का जो विषय है रिश्तों में वायरस, आखिर संबंधों के बीच में ये कौन से वायरस हैं जिनकी वजह से रिश्तों के बीच में जो रिश्तों का सिस्टम है, यानी रिश्तों के बीच का प्यार है, वो टूट जाता है। और अंततः क्या होता है, यदि वायरस लगातार फैलता रहे रिश्तों के बीच, तो ये स्थिति ये आएगी कि रिश्ते को भी टूटने में मुश्किल नहीं लगेगी। संभावना पूरी है कि रिश्ते भी टूट सकते हैं। जैसे शरीर में वायरस जाने से सिस्टम को खराब करता है, किसी भी अंग को प्रभावित करता है और जीवन का खतरा हो जाता है, इसी प्रकार रिश्तों में जो वायरस आ जाता है, उससे रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है और अंततः संभावना ये है कि रिश्ते ख़त्म भी हो सकते हैं। अब ये समझने की ज़रूरत है कि ये रिश्तों में जो वायरस है वो कौन कौन सा है। पहला नंबर का जो वायरस आता है वह है सेल्फिशनेस का वायरस। व्यक्ति बहुत स्वार्थी हो जाता है, उसे रिश्तों की परवाह के बजाय केवल अपनी परवाह रह जाती है। उसे ये परवाह नहीं रहती है कि रिश्ते भी मूल्यवान हैं। तो कहीं पर भी किसी भी रिश्ते में यदि स्वार्थपना आ गया, व्यक्ति स्वार्थी बन गया, सेल्फिश बन गया, तो समझो ये एक वायरस की तरह काम करता है और उस रिश्ते को खाने में सक्षम है। उस रिश्ते को कमज़ोर बना सकता है और रिश्ते को ख़त्म भी कर सकता है। जैसे वायरस होता है, शरीर में जब प्रवेश करता है तो शरीर को कमज़ोर बनाता है और शरीर को ख़त्म भी करने में सक्षम है। इसी प्रकार ये सेल्फिश वायरस, जो स्वार्थपने वाली बात है, वो किसी भी रिश्ते को ख़त्म करने में सक्षम है और नहीं, कमज़ोर तो कर ही देता है, निश्चित है। अब दूसरे नंबर का जो वायरस है, आपने देखा होगा, ईगो वायरस। एक भी वायरस ऐसा नहीं है जो कमज़ोर हो, बहुत ही खतरनाक है, जो रिश्तों के लिए बहुत ही नुकसानकारक है। सबसे पहले तो वो रिश्तों के बीच में दरार पैदा करते हैं और उसके बाद आगे चल करके वो रिश्ते को ही खा जाते हैं, रिश्ते को ही ख़त्म कर देते हैं। तो ये जो ईगो वायरस है, अहंकार का वायरस है, ये क्या करेगा? क्योंकि व्यक्ति अहंकार में आकर के सामने वाले की भावनाओं का ध्यान नहीं देता है, उनकी कदर नहीं करता है। जब उनके भावनाओं को ठेस पहुंचेगा तो निश्चित है वो रिश्ते में ही प्रभाव आना है। तो ये ईगो नाम का जो वायरस है, अहंकार का जो वायरस है, ये रिश्तों को खाने में पूरी तरह से सक्षम है। इसलिए ये ध्यान रखना है, रिश्तों के बीच में किसी भी कंडीशन में ईगो को आने नहीं देना है। ईगो यदि कहीं भूले बिसरे आने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो आपके अंदर हो या सामने वाले रिश्ते वालों के अंदर हो, तो वहाँ यही कोशिश करनी है कि इस ईगो को अलग कर देना है, बाहर कर देना है। और यदि वह ईगो लगातार बना रहा तो वो रिश्ते को कमज़ोर करते 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 एक पल वो आएगा जब रिश्ता टूट भी सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि टूट जाए, हम तो ये चाहते ही नहीं किसी कंडीशन में कि किसी का भी रिश्ता कभी कमज़ोर पड़े या टूटे। लेकिन यदि ये वायरस रहे तो पूरी संभावना है कि रिश्ते ख़त्म भी हो सकते हैं। तीसरे नंबर का जो वायरस है वह है हाइपर वायरस। बात में जोश में आ जाना, आवेश में आ जाना, आवेश में आ कर के बात करना, ये हाइपर वायरस भी कम खतरनाक नहीं है।
बहुत ही खतरनाक है। छोटी सी बात होगी एकदम से आवेश में आ जाएंगे, एकदम से गुस्से में आकर के बात करेंगे, प्यार से नहीं करेंगे। तो ये हाइपर वायरस भी रिश्तों को कमज़ोर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अक्सर आपने लोगों को देखा होगा, छोटी सी बात पर एकदम हाइपर हो जाएंगे, एकदम जोश में गुस्से में आ जाएंगे। तो ये हाइपर वायरस भी, ये भी रिश्तों के लिए बहुत खतरनाक है। चौथे नंबर का वायरस आता है स्ट्रेट फॉरवर्ड वायरस। एकदम सीधी बात कह देना है, चाहे दूसरे को बुरा लगे भला लगे, इससे कोई लेना देना नहीं। किसी को बुरा लगे लगता रहे, कोई हर्ट हो उससे कोई लेना देना नहीं, किसी के इमोशंस की कोई परवाह नहीं है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो करके बोल देना, ये भी वायरस बहुत खतरनाक वायरस है। इस वायरस की वजह से रिश्ते बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं और टूटने की कगार में हो जाते हैं। तो ये जो वायरस है ये भी कम नहीं है, एकदम सीधी बात बोल देना। ये नहीं सोचते हैं कि इस बात से ये हमारा रिश्ता है, इनके साथ संबंध है, ये संबंध कमज़ोर पड़ेगा, ये इसके दिल को चोट पहुंचेगी, ये हर्ट होगा, इसकी परवाह किए बिगैर ही ऐसा व्यवहार करते हैं, एकदम सीधे बात बोल देते हैं। तो ये भी वायरस संबंध के लिए खतरनाक है। 5वें नंबर का वायरस भी मनी माइंडेड वायरस, जो पैसा ही सब कुछ है ज़िंदगी में, रिश्तों में पैसों की अहमियत आ जाए, रिश्तों की अहमियत को छोड़ दिया जाए, केवल पैसे ही सब कुछ हो जाए लाइफ के अंदर, तो भी ये वायरस रिश्तों को कमज़ोर बना करके खा जाता है। यदि मनी माइंडेड हो करके आप चलेंगे तो निश्चित है रिश्तों में दरार आ सकती है, रिश्ते कमज़ोर हो सकते हैं और एक पल वो आए रिश्ते टूट सकते हैं। तो ये पैसे को लेकर के भी, यानी इंसान रिश्तों की अहमियत के बजाय यदि कोई व्यक्ति पैसों की अहमियत देता है तो समझो वो अपने रिश्तों को कमज़ोर कर रहा है। अगला आता है 6वां वायरस, वे ऑफ टॉकिंग वायरस, यानी बोलने का जो तरीका है, बोलने का जो टोन है वो इस प्रकार का है कि उसमें जो साधारण भी बात कही जा रही है वो इस तरीके से कही जा रही है कि सामने वाले को पता चल रहा है कि ये किस भाव में बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। तो ये चीज़ भी बहुत ही खतरनाक होती है। कौन सी? वे ऑफ टॉकिंग, बोलने का जो तरीका है अपने रिश्तों में, संबंधों में बहुत ही विनम्रता पूर्वक हो। ये बोलने का जो तरीका है एकदम सही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हैं। इसके बाद आता है 7वां वायरस, सबसे ये भी खतरनाक, हर वायरस खतरनाक है, ट्रस्टलेस वायरस, यानी भरोसा ही टूट जाता है, ट्रस्ट नहीं रहता, भरोसा ही नहीं रहता। यदि रिश्तों में भरोसा नहीं है तो रिश्तों के टूटने की पूरी गुंजाइश रहती है, नहीं तो कमज़ोर तो हो ही जाते हैं। रिश्ता नाम का रह जाता है, वर्चुअल रह जाता है, रियल में रिश्ता रह ही नहीं जाता है। क्या रह जाता है? एक नाम का रह जाता है रिश्ता। तो यदि ये ट्रस्टलेस वायरस आ गया, भरोसा टूट गया, तो रिश्ते के टूटने की पूरी गुंजाइश होती है। इसलिए यह वायरस भी अपने अंदर नहीं आने देना है, ये रिश्ते को ख़त्म करने वाले वायरस है। 8वां नंबर का वायरस आता है हेट वायरस, यानी नफ़रत हो जाती है धीरे धीरे उसके मन में एक ही बात को। जब कोई बार बार कोई व्यक्ति हाइपर होकर के, ईगो में आकर के, सेल्फिश होकर के ऊपर जो वायरस बताए हैं कार्य करता है, तो उसके मन में धीरे धीरे किसी न किसी कोने में नफ़रत पैदा होने लगती। जब नफ़रत पैदा हो जाती है, हेट वायरस जन्म ले लेता है, नफ़रत वाला वायरस पैदा हो जाता है दिल के अंदर, तो फिर रिश्ता कमज़ोर हो करके टूटने की पूरी संभावना हो जाती। हम ये नहीं कह रहे हैं कि रिश्ता कोई तोड़े, हम तो ये कह रहे हैं कि ये जो वायरस है इनमें से एक भी वायरस यदि आपको दिखाई देता है कि मेरे अंदर रिश्तों के बीच में ये वायरस है, तो उस वायरस को समाप्त कर देना चाहिए। कभी भी इनमें से किसी भी वायरस को बढ़ाना नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन में। फिर से आप हर वायरस को एक एक बार करके समझ लीजिए, सुन लीजिए। जैसे सेल्फिश वायरस है, ईगो वायरस है, हाइपर वायरस है, स्ट्रेट फॉरवर्ड वायरस है, मनी माइंडेड वायरस है, वे ऑफ टॉकिंग वायरस है, ट्रस्टलेस वायरस है और हेट वायरस है। यदि इन 8 वायरस में और भी अनेकों प्रकार
प्रकार के वायरस हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो आप समझदार हैं और जो कोई नया वायरस आपको अपने अंदर दिखाई दे उसे भी समाप्त कर देना है। लेकिन ये मेन वायरस है, मुख्य है, जो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली हैं और लोगों के जीवन में दिखाई दे रहे हैं, प्रैक्टिकली दिखाई दे रहे हैं। हमारा कहने का मतलब फिर भी नहीं है ये, और ना ही हम इस बात का चैलेंज करते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर, हर रिश्ते के अंदर ये वायरस पाए जाते हैं। हम तो इस विषय की बात कर रहे हैं कि रिश्तों के बीच में ऐसा क्या हो गया है, कौन सा ऐसा वायरस आ गया है जिसकी वजह से ये रिश्ते खराब हो रहे हैं। तो उसके विषय में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं जो रिश्ते को पहले कमज़ोर बनाती हैं, कमज़ोर बनाने के बाद रिश्ते को समाप्त कर देती हैं, रिश्ता टूट जाता है। कोई भी रिश्ता हो XYZ, चाहे माँ बाप का रिश्ता हो, बाप बेटे का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, दोस्त का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी रिश्ते को समाप्त करने में जो सबसे बड़ी भूमिका है, उन्हें कमज़ोर बनाने में जो सबसे बड़ी भूमिका है, या रिश्तों को तोड़ने में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका है, ये 8 प्रकार के वायरस ही हैं। हम इस बात को समझते हैं, जानते हैं, और हमें इस बात का भरोसा भी है आप सभी पर कि जब आप इस बात को समझ रहे हैं कि ये वायरस हैं जो रिश्तों को कमज़ोर बनाते हैं। जिस प्रकार से जैसे शरीर में कोई वायरस आ जाता है तो क्या करता है, पहले शरीर के अंदर खूब पनपता है, बढ़ता है, उसके बाद शरीर के सिस्टम को ही खराब करता है, कमज़ोर कर देता है, और उसमें जो इम्यून सिस्टम है उसको कमज़ोर बनाता है और किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। और ये पूरी संभावना उसकी होती है, यदि वो और अधिक मात्रा में बढ़ जाए तो वो जीवन के साथ भी खतरा बन जाता है। ऐसे ही ये जो वायरस है, रिश्तों का जो वायरस है, ये वायरस यदि रिश्तों के बीच में आ गया तो फिर क्या होगा, रिश्तों के बीच में आने से ये वायरस रिश्तों को पहले कमज़ोर बनाएगा, उनके बीच का भरोसा तोड़ देगा, और उसके बाद धीरे धीरे करते करते नफ़रत अंदर पैदा करने लगेगा। और एक दिन वो आएगा जो रिश्ते टूटने के कगार में आ जाएंगे, और टूट भी सकते हैं, गुंजाइश है, और कितने रिश्ते टूट चुके हैं। इसलिए इस बात को समझ लेना परम आवश्यक हो जाता है। ये रिश्तों का वायरस बहुत ही खतरनाक है। अब आप विचार करिए, आपके जीवन में 3 चीज़ों की प्राथमिकता होना बहुत आवश्यक है। ये छोटी सी बात करनी बीच में बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप रिश्तों के विषय में और अधिक तरह से समझने की कोशिश कर पाएंगे, समझ पाएंगे। जैसे कि पहले आपको सबसे ज़्यादा महत्व स्वयं का देना है, क्योंकि स्वयं ही यदि आपने अपने आप को चेंज नहीं किया है, अपने आप को अच्छी तरह से नहीं बनाया है, अपने आप पर फोकस नहीं किया है, आपने अपने आप पर हेल्थ की दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से दोनों तरीके से अपने आप को स्वस्थ नहीं बनाया, तो रिश्तों को भी कैसे आप संभाल पाएंगे। रिश्तों को संभालने के लिए स्वस्थ होना व्यक्ति का बहुत ज़रूरी है। तो पहले स्वयं पर ध्यान देना है, स्वयं पर फोकस करना है, और दूसरी बात आती है रिश्तों पर फोकस करना है, रिश्तों पर पूरा ध्यान देना है, उनका महत्व देना है। पहले स्वयं का महत्व, दूसरा रिश्तों का महत्व, और दोनों को चलाने के लिए, स्वयं के जीवन के लिए और रिश्तों के लिए धन की आवश्यकता होती है। तीसरे नंबर में धन की प्राथमिकता है। यदि आप धन की प्राथमिकता कहीं पहले नंबर में कर दें, रिश्तों को सेकंड नंबर कर दें, स्वयं को थर्ड नंबर कर दें, तो भी गलत हो जाएगा। यदि आपने पैसे का महत्व सबसे ज़्यादा दिया और रिश्तों का महत्व नहीं दिया या स्वयं का महत्व नहीं दिया, तो भी सिस्टम गलत हो जाएगा। ज़रूरत इस चीज़ की, सबसे पहला महत्व आपके मन के अंदर स्वयं का होना चाहिए, दूसरे नंबर में रिश्तों का होना चाहिए। इन दोनों के लिए ही धन की आवश्यकता है। ये गलतफहमी मिटा देना है कि पैसों के लिए हम जी रहे हैं, पैसा कमाने के लिए, कमाने की एक मशीन हम बन गए हैं, नहीं, बल्कि धन इसलिए है ताकि आप स्वयं और आपके रिश्ते सही तरीके से चल सकें, व्यवस्था सही चल सके, रिश्ते सही तरीके से निभ सकें। उसके लिए, जीवन को चलाने के लिए और रिश्तों को सुरक्षित रखने के लिए धन की आवश्यकता है, ना कि धन के लिए आप स्वयं हैं या रिश्ते। धन की प्राथमिकता रिश्तों से स्वयं से ज़्यादा किसी कंडीशन में नहीं माननी है,
क्योंकि एक वायरस इसके अंदर ये भी बहुत खतरनाक है, जो पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, मनी माइंडेड वायरस। हर बात में पैसे का महत्व, हर बात में पैसे का महत्व, पैसा ही सब कुछ है। तो ये जो वायरस है, इनकी वजह से ही रिश्ते टूटते हैं। तो रिश्तों को बचाने के लिए ये ज़रूरी है ये वायरस अंदर ना आने दें। हाँ, अब विषय आता है कि रिश्तों को, अब ये तो हो गया रिश्तों को टूटने का कारण ये कौन से वायरस हैं। अब रिश्तों को ठीक कैसे किया जाए, उसका तरीका क्या है। तो उसके लिए बहुत बड़ी बातें नहीं है, बहुत छोटी सी बातें हैं और आप सभी जानते हैं। रिश्तों के बीच में प्यार होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए और एक दूसरे का सम्मान दें, सम्मान दे करके बात करें। लव, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट, ये 3 चीज़ें ही रिश्ते को मजबूत बनाने वाली हैं। और ये 8 तरह का वायरस, इससे भी और ज़्यादा तरह का हो सकता है, वो आप जानते हैं, और ज़्यादा विस्तार की आवश्यकता नहीं है, मुख्य ही लिया गया है। तो उसमें आप देखिए, ये वायरस रिश्ते को समाप्त करने की कोशिश करते हैं, या कहें समाप्त कर देते हैं यदि वायरस है, और नहीं यदि रिश्ता कायम भी है तो वर्चुअल रह जाता है। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि रिश्ता एक दिखाने के लिए, नाम के लिए तो रिश्ता है, लेकिन अंदर न प्यार है, न भरोसा है, न एक दूसरे का रिस्पेक्ट है। अब ये तीनों चीज़ें आवश्यक है। जैसे संबंध के बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है, तो संबंध का है ही है कि संबंध के बीच में प्रेम ही एक ऐसी कड़ी है जो संबंध को जोड़ करके रखती है। यदि वो प्रेम टूट जाए, वो लव टूट जाए, तो रिश्ता नाम का रह जाता है। फिर क्या हो जाएगा, वो रिश्ता एक मजबूरी बस इंसान निभाता है, एक वर्चुअल रह जाता है, रियल में रिश्ता रह ही नहीं जाता है। तो रिश्तों के बीच में प्रेम बहुत ज़रूरी है। प्रेम ही एक ऐसी कड़ी है जो रिश्ते को जोड़कर रखती है। और दूसरी कड़ी क्या है, भरोसा। जहाँ प्रेम है वहाँ भरोसा भी अवश्य होगा। तो प्रेम और भरोसा, भरोसे भी रिश्ते को जोड़ने वाली सबसे सुंदर कड़ी है, दूसरे नंबर की वो भी कड़ी है। यदि भरोसा नहीं है तो भी रिश्ता नहीं रह सकता कायम। भरोसा टूटने से भी रिश्ता टूटने की पूरी गुंजाइश रहती है। और यदि रिश्ता नहीं भी टूटा तो वो रिश्ता एक नाम का रिश्ता रह जाता है, एक वर्चुअल रिश्ता रह जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि रिश्ते के बीच में भरोसा हो। कई बार लोग कह देते हैं कि इतना भरोसा नहीं रिश्तों में करना चाहिए। फिर आखिर किस पर करें भरोसा, यदि आप स्वयं पर भरोसा नहीं करना चाहते, आप रिश्तों पर भी भरोसा नहीं करेंगे, तो फिर किस पर करेंगे भरोसा। सोच करके देखिए, जो आपके क्लोज रिलेटिव हैं, रिश्ते में बड़े नज़दीकी हैं, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, अब इतने नज़दीकी रिश्ते हैं और भी बहुत सारे नज़दीकी रिश्ते हैं। यदि आप इन पर भी भरोसा नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे भरोसा फिर। और बिना भरोसे के रिश्ता चलेगा कैसे, कैसे चलेगा आखिर। तो भरोसा भी परम आवश्यक है। तीसरी चीज़ है रिस्पेक्ट, सम्मान। आप उनके भावनाओं का सम्मान करें, उनके विचारों का सम्मान करें, रिश्ते में लोगों के डिसीजन का सम्मान करें, उनका जो निर्णय है, जो वो लाइफ में करना चाहते हैं, जो गोल है उनका, उसका भी सम्मान करें। ऐसा नहीं है कि आप अपना ही विचार उन पर, अपना ही निर्णय, अपना ही गोल, सारी चीज़ें जो है उन रिश्तों पर थोपते रहे। नहीं, सभी के विचारों का रिस्पेक्ट करें, सभी की भावनाओं का रिस्पेक्ट करें, सभी के निर्णय का रिस्पेक्ट करें। परिवार के अंदर ज्वाइंट डिसीजन होना चाहिए। परिवार के अंदर कोई भी व्यक्तिगत निर्णय नहीं होना चाहिए। परिवार है, 4 लोगों का परिवार है, चाहे 10 का हो, चाहे 50 का हो, चाहे 3 का हो, 2 का हो, लेकिन परिवार है तो परिवार में सभी के विचारों का सम्मान आवश्यक है, सभी के भावनाओं का सम्मान आवश्यक है और सभी के साथ रिस्पेक्ट से बात करनी। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, कारण कोई भी हो, यदि आप रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, भरोसा रखते हैं, प्यार रखते हैं रिश्ते में प्यार रखना, भरोसा रखना और सम्मान रखना ये आवश्यक है। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी। विषय अपनी जगह, परिस्थितियाँ अपनी जगह। परिस्थितियाँ अनेकों प्रकार की हो सकती हैं, पूरी संभावनाएं हैं।
जीवन है, इंसान का जीवन है, समस्याएं आ सकती हैं, चैलेंजेस आ सकते हैं, किसी भी प्रकार के हो, चाहे शारीरिक कोई परेशानियां हो, चैलेंजेज हो, बीमारियां हो, या दूसरे प्रकार की कोई पारिवारिक समस्याएं आ जाए, कोई समाज की तरफ से आ जाए, कोई धन की तरफ से आ जाए, कोई मानसिक समस्याएं आ जाए, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, उसमें रिश्ते के अंदर समस्या अलग है विषय, लेकिन जो रिश्तों के बीच में लव, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट है वह कम नहीं होना चाहिए। और लव, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट होगा तो यूनिटी अपने आप आ जाएगी। क्या चीज़ आ जाएगी? यूनिटी, एकता। तो यूनिटी भी आवश्यक है, एकता भी जरूरी है, और एकता तभी होगी सब आप एक रह करके किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। आप एक रह करके हर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, बड़ा सा बड़ा कार्य हो घर का, उसे संपन्न कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप में एकता नहीं है, एक व्यक्ति किसी बात को अलग तरीके से कह रहा है, करना चाहता है, दूसरा दूसरे तरीके से, हर व्यक्ति अब यदि अपना अलग अलग रास्ता चुन ले तो फिर परिवार नाम रह ही कहाँ जाता है। फिर परिवार कैसे कह सकते हैं परिवार? सबका मार्ग ही यदि अलग अलग है। परिवार का मतलब चौथा क्या चीज़ है? लव, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट के साथ साथ यूनिटी भी आवश्यक है। आपस में एकता बहुत ज़रूरी है। जहाँ एकता है वहीं सफलता है। यदि आप एक नहीं हैं तो सफल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जिस तरह से आप सफलता चाहते हैं, परिवार के सभी सदस्यों में एकता परम आवश्यक है। एकजुट होकर के किसी कार्य को करें तो बड़ा सा बड़ा कार्य सहज होगा। कोई भी मुश्किल आती है, सभी मिलकर के उसका सामना करें, उसका समाधान सोचें तो जल्दी निकल आएगा। अब एक व्यक्ति तो सपोर्ट कर रहा है उस परिस्थिति को ठीक करने के लिए, उस कार्य के लिए, दूसरा उसके विपरीत खड़ा हो जाए तो क्या होगा? आप बताइए, कैसे संभव होगा उस परिस्थिति को ठीक करना? और तभी संसार में भी कई लोग इस बात को कहते हैं, और आपने भी सुना होगा कि हार सदा अपनों के कारण ही होती है, दूसरों के कारण नहीं होती है। ज़्यादातर जब भी हार होती है या समाज में उन्हें कभी शर्मिंदा होना पड़ता है या कोई परेशानी का सामना उठाना पड़ता है तो उसका एक ही कारण है। वो कहते हैं, लोग कहते हैं इस बात को, हम ये नहीं अपनी बात कह रहे हैं, लोगों की बात कह रहे हैं। आपने भी सुना होगा कि अपनों की वजह से ही हार होती है। तो यदि जीत चाहते हो तो जीत भी अपनों की ही वजह से होती है। यदि आप एकता में रहते हो, सभी एकजुट होकर के रहते हो, तो आप हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो। आपकी जीत निश्चित है, विजय निश्चित है, बड़ा से बड़ा कार्य आप संपन्न कर सकते हैं, हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। वहीं पर यदि भरोसा नहीं है, आपस में प्रेम नहीं है, एक दूसरे से के प्रति रिस्पेक्ट नहीं है, तो ये तीनों चीज़ें नहीं है तो एकता अपने आप खत्म हो जाएगी। ये तीनों चीज़ें हैं तो एकता अपने आप आपके अंदर आ जाएगी। पूरा परिवार एकजुट होकर के रहेगा। तो एकजुट रखने के लिए कौन सी कड़ियाँ हैं? एक तो प्रेम है, दूसरा भरोसा है, और तीसरा एक दूसरे का सम्मान करना। विषय अपनी जगह, बातें अपनी जगह, परिस्थितियाँ अपनी जगह, समस्याएं अपनी जगह, चाहे धन की प्रॉब्लम किसी प्रकार की आ रही है, आर्थिक हो, किसी भी प्रकार की हो, वो एक विषय है, वो एक कारण है, वो एक समस्याएं है, वो एक चैलेंजेस है लाइफ के अंदर। लेकिन उसमें रिश्तों के बीच में प्रेम, भरोसा और सम्मान, ये तीनों चीज़ें यदि कायम है तो एकता भी रहेगी, एकजुट होकर के अवश्य रहेंगे। इन तीनों में से एक चीज़ भी कमज़ोर पड़ जाए तो समझिए रिश्ता कमज़ोर हो जाएगा। फिर रिश्ते के बीच में समझिए ये वायरस अंदर पैदा हो जाएंगे। किसी भी कंडीशन में ये जो 8 वायरस बताए हैं, इन वायरस को अंदर पैदा होने नहीं देना है। यदि रिश्तों को ठीक रखना है, हर रिश्ते के लिए, किसी एक रिश्ते के लिए नहीं है, किसी एक रिश्ते का विषय नहीं है, कोई भी रिश्ता दुनिया का है, उसको ठीक रखने के लिए लव, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। और जब तीनों चीज़ें होंगी तो आपके अंदर यूनिटी अपने आप आ जाएगी, एकता अपने आप आ जाएगी, एकजुट अपने आप हो जाएंगे रिश्ते में। लेकिन यदि ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो कितना भी आप प्रयास कर लीजिए वो रिश्ता सफल हो नहीं सकता है। रिश्ता है भी तो मात्र दिखावे का है। तभी लोग कह देते हैं कि देखो अपने ही समय पर साथ देने के बजाय देखो हमें धोखा दे रहे हैं। तो धोखा क्यों आया, क्यों ये शब्द यूज हुआ? इसका मतलब
वहाँ प्यार की कमी हो गई, रिश्ते के बीच में भरोसा टूट गया, रिस्पेक्ट नहीं रहा, तो जिसकी वजह से एकता नहीं है, तो फिर क्या आया? धोखा आया। धोखा रिश्ते में मिलता है तो क्या होगा? यदि कोई धोखा दे किसी प्रकार के रिश्ते में, किसी भी प्रकार से धोखा दे, वो इन्हीं 8 वायरस के कारण होगा। धोखा ऐसे नहीं देगा इंसान, उसके रीजन्स होंगे, यही रीजन होंगे, इनके कारण ही या वो मनी माइंडेड बन जाएगा, या वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़्यादा होगा, या हाइपर ज़्यादा होगा, या ईगो ज़्यादा होगी। यानी इन्हीं 8 में से कोई ना कोई वायरस उसके अंदर होगा, जिसके कारण ही उसके अंदर भरोसा टूटेगा, जिसके कारण ही वो धोखा देना चाहेगा। इन वायरस के बिना वो धोखा देना ही नहीं चाहेगा। क्यों धोखा देगा? रिश्तों में धोखा का कोई स्थान ही नहीं है, रिश्ते में ईगो का कोई स्थान ही नहीं है। यदि रिश्ते में इन चीज़ों की प्राथमिकता देंगे तो फिर रिश्ता कैसे चलेगा? रिश्ते में केवल यदि प्राथमिकता है तो लव की है, प्रेम की है, ट्रस्ट की है, भरोसे की है, रिस्पेक्ट की है, और एकजुट होकर के रहने की है। यदि इनकी आवश्यकता है और यही रिश्ते को मजबूत रखने वाले हैं, इनमें एक भी चीज़ आपको कमज़ोर दिखाई दे, कौन कौन सा? फिर पुनः हम उसी बात को कह रहे हैं कि ताकि ये बात लव, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट, और चौथा है यूनिटी, एकता। यदि ये चारों चीज़ों में आपको दिखाई दे कि एक चीज़ भी रिश्ते के बीच में कम नज़र आ रही है, तो उस पर आपको फोकस करना होगा, ध्यान देना होगा, कोशिश करनी होगी, और ये चेक करना होगा कि कहीं कोई ये 8 वायरस जो बताएं उनमें से कोई वायरस तो नहीं पैदा हो गया किसी के अंदर। यदि वो वायरस पैदा हो गया है तो उसे देख करके वहीं समझा करके उनको, क्योंकि यदि एक के अंदर पैदा हुआ, वायरस की एक खासियत है, जो शरीर में भी वायरस आता है, एक के व्यक्ति के अंदर आता है, फिर उसमें बढ़ता है, और बढ़ने के बाद उस शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है, और फिर दूसरों में भी फैल जाता है। ऐसे ही ये जो वायरस है परिवार में, यदि ये वायरस किसी एक में भी आ जाए, और यदि आपने समय रहते उसका इलाज नहीं किया, यानी उस समस्या का समाधान नहीं सोचा, तो ये वायरस उन और संबंधियों के बीच में भी फैल सकता है, और वो फैलने का मतलब है कि वो सभी रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो पहले ही प्राइमरी स्टेज में ही, शुरुआत में ही, जैसे ही किसी के अंदर भी रिश्तों में ये वायरस दिखाई देने लगे, तो सभी को मिल करके, एकजुट हो करके उसके अंदर के उस वायरस को पूरी तरह से ख़त्म करना है। और उस वायरस को ख़त्म करने का तरीका भी यही है। कौन सा? आपस में प्रेम, और उस पर भरोसा रखिए, और रिस्पेक्ट दीजिए, और अधिक रिस्पेक्ट दीजिए, और उसके साथ खड़े हो जाइए, हर बात में यूनिटी दिखाइए सभी लोग मिल करके। तो उसके अंदर जो एक संशय पैदा हो गया है, किसी भी प्रकार का सस्पेंस अंदर है, कोई भी कारण आ गया है, कोई भी वायरस आ गया है, तो उसे भरोसा आ जाएगा कि नहीं है, ये पूरा परिवार मेरे साथ है, इसलिए अब मुझे ये जो छोटा सा वायरस आया हुआ है, इससे मैं ज़रूर बच सकूंगा और अपने आप को सेव कर लूँगा, ये निकाल सकूंगा। लेकिन यदि फैमिली का सपोर्ट ना मिले, परिवार का सहारा ना मिले, और परिवार कैसे उन्हें ठीक करेगा? वही 3 चीज़ें विशेष हैं। प्रेम पूर्वक बात करनी है उसके साथ, उस पर पूरा भरोसा भी रखना है, और रिस्पेक्ट भी देना है। जैसे ही ये तीनों चीज़ें आप कार्य करेंगे, वैसे ही वह जो अलग सोच उसकी बनने लगी थी, एक कोई वायरस जन्म लेने लगा था, इन तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो रिश्तों के बीच में वायरस आएगा, ये मेडिसिन का कार्य करेंगे, ऐसी दवा का कार्य करेंगे जो रिश्तों के बीच में वायरस आया है वो समाप्त हो जाएगा, और लाइफ टाइम तक, थोड़े समय के लिए नहीं बात है। यदि प्रेम, एकता और सम्मान, तो ये तीनों चीज़ें, और भरोसा, चारों चीज़ें, यदि ये चारों चीज़ें आपके अंदर आ गई, किसी के अंदर पैदा हो गई, तो लाइफ टाइम, पूरे जीवन के लिए कभी भी उस रिश्ते में कोई मुश्किल नहीं आएगी। पुनः रिपीट कर रहे हैं, लव, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड यूनिटी, ये चारों चीज़ें यदि हैं तो किसी भी कंडीशन में कोई भी रिश्ता कभी भी खराब नहीं हो सकता है। लाइफ टाइम के लिए कोई भी वायरस उस रिश्ते के अंदर पैदा ही नहीं हो सकता, और रिश्ता लाइफ टाइम तक, जब तक आपका जीवन है
तब तक वो रिश्ता कायम रहेगा। और जीवन के बाद भी आपकी लोग मिसाल देते हैं लोगों की, ऐसे लोगों की, कि उनका ये दोस्ती का रिश्ता बहुत अटल रहा, उन्होंने परिवार को बहुत अच्छे तरह से संभाला, उनके बाद भी लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। यानी वो इसका इतना प्रभाव रहता है। अब आप अपने आप से विचार करिए, सोचिए कि रिश्ते के बीच में हम प्रेम की प्राथमिकता दें या ईगो की प्राथमिकता दें। आपको अपने आप से डिसीजन लेना है। रिश्तों के बीच में हम प्रेम की प्राथमिकता दें, हम भरोसे की प्राथमिकता दें, या सम्मान की प्राथमिकता दें, या सेल्फिशनेस की दें, कि जो सेल्फिश हो करके और वो अपना स्वार्थी इतना हो जाए, स्वार्थ के कारण रिश्तों को तोड़ दें। अब आप बताइए किसकी प्राथमिकता देना चाहिए? प्रेम की देना चाहिए या अहंकार की? प्रेम की प्राथमिकता हो या बात बात में हाइपर वायरस को की प्राथमिकता दें? प्रेम की प्राथमिकता दें या स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के बात करें, एकदम सीधी बात कह देनी, किसी के दिल में चुभ जाए, किसी के दिल में दर्द हो जाए, वो बहुत ही अपने आप को ऐसा महसूस करने लगे, हर्ट हो जाए एकदम से, क्या ये ठीक होगा? आप अपने आप से बात करें। तो प्राथमिकता सीधी बात करने की है या प्राथमिकता रिश्ते की है, ये अपने आप से पूछिए। रिश्ते की प्राथमिकता है आपके मन में, लव की प्राथमिकता है, या मनी माइंडेड हो करके रहना है, पैसा ही सब कुछ है ज़िंदगी में? अरे रिश्तों के लिए पैसा है, स्वयं के लिए पैसा है। अरे रिश्ते ही नहीं रहेंगे तो उन पैसों का करेंगे क्या, क्या यूज होगा? रिश्तों के लिए पैसे की आवश्यकता है, पैसों के लिए रिश्ते नहीं है। इस भूल को सुधारना परम आवश्यक है। पैसे की प्राथमिकता नहीं है, रिश्ता है। व्यक्ति से ही तो पैसा है, व्यक्ति ही तो धन कमाता है, और रिश्ता ही टूट गया, व्यक्ति ही आपके साथ नहीं है, तो धन की क्या प्राथमिकता रह गई है? ज़रा विचार करने की ज़रूरत है अपने आप से। हम किसी पर, किसी पर्टिकुलर पर्सन पर, किसी व्यक्तिगत विषय पर या सामूहिक किसी पर भी एलिगेशन नहीं लगा रहे, और ना ही हमारी ऐसी कोई इंटेंशन है। जो लोग इस बात को सुने वो ये ना समझे कि व्यक्तिगत आपको हम ये बात कह रहे हैं, हमारी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। ये तो आज का विषय है, आज का ये टॉपिक ही है कि रिश्तों के बीच में वायरस क्या है, क्यों रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं और उन्हें ठीक किया जाए कैसे, तो उस विषय की वजह से चर्चा की जा रही है। लेकिन हमारी कोई इंटेंशन नहीं है कि व्यक्तिगत किसी को हम टारगेट करके उसको ये कह रहे हों, ये हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, ना ऐसी हमारी कभी मंशा होती है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना। यदि आपके मन में, किसी के भी मन में सुनने वाले की कोई भ्रम आए तो उसे भ्रम को निकाल देना है, ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। प्लीज़ ऐसा नहीं सोचना, बल्कि जो वास्तविकता है, जो हमने समझा है, उसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ तक सफल हो पाएंगे? हम सफल तभी मानेंगे अपने आप को जब किसी एक के भी रिश्ते को यदि हम ठीक कर सकें, हमारी बात को सुन करके किसी एक व्यक्ति का भी रिश्ता ठीक हो जाए, तो हम ये समझेंगे कि हमारा ये प्रयास सार्थक रहा। नहीं तो प्रयास तो हमें करते रहना है, इसमें हम कभी निराश तो हो नहीं सकते। लगातार हमारा प्रयास यही रहेगा कि रिश्तों में सुधार आए। कभी भी हमारा ये प्रयास नहीं होगा कि हमारी वजह से किसी प्रकार का किसी का रिश्ता खराब हो, बल्कि प्रयास हमारा सदा यही रहता है व्यक्तिगत, कि हर व्यक्ति के रिश्ते आपस में अच्छे हों। इसलिए हम पुनः ये कहना चाहेंगे कि ये बात आपको ठीक लगे तो अवश्य इसके बारे में चिंतन करना, लेकिन ये सोच करके नहीं कि शायद ये मुझे टारगेट करके कह रहे हैं। नहीं, हमारा व्यक्तिगत कोई मैटर नहीं है और ना ही हम किसी के लिए ऐसा चैलेंज करते हैं। हाँ, ये जो हमने जाना समझा है उसके बारे में बता रहे हैं। और आपको यदि ऐसा लगता है कि इनमें से हो सकता है किसी के अंदर सभी वायरस हो, किसी के अंदर एक हो, किसी के अंदर दो हो और किसी के अंदर सभी भी हो सकते, गुंजाइश है। लेकिन हम किसी पर एलिगेशन नहीं लगा रहे कि किसी के अंदर वायरस एक भी है या सभी भी हैं। ये आपको जज करना है, आपको अपने आपके अंदर देखना है। यदि कहीं ऐसा है तो आपको अपने आप को अवश्य बदलने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, आगे इस विषय को समझने की आवश्यकता है कि इन्हीं 4 चीज़ों की वजह से ही रिश्ता कायम रहता है। तो अब आप देखिए, मनी माइंडेड रहना आवश्यक है, यानी पैसे की प्राथमिकता देना जरूरी है, या रिश्तों में प्रेम की प्राथमिकता, भरोसे की प्राथमिकता
और रिस्पेक्ट देने की, सम्मान की प्राथमिकता उसकी ज़रूरत है या पैसे की प्राथमिकता ज़्यादा देनी चाहिए, ये आपका डिसीजन होना चाहिए। वे ऑफ टॉकिंग वायरस, बोलने का तरीका, वही बात जब आप कह रहे हैं तो एकदम विनम्रता के साथ कह सकते हैं, और वही बात जो फेस एक्सप्रेशन है, आपके चेहरे के जो हाव भाव हैं वो ठीक नहीं हो, और बात भी वही कर रहे हैं लेकिन चेहरे के हाव भाव यदि आपके ठीक नहीं है, फेस एक्सप्रेशन आपका ठीक नहीं, तो भी दूसरों को ऐसा लगता है कि जैसे ये बात तो कुछ और कह रहे हैं लेकिन अंदर का भाव इनका कुछ और है। मतलब अलग अलग दिखाई देने लगेगा, उसका दोहरा चरित्र दिखाई देने लगेगा कि सामने कह तो कुछ रहे हैं लेकिन अंदर से ये कुछ और है, अंदर बाहर एक नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये रिश्तों में ट्रांसपेरेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। पांचवी चीज़ क्या आ जाती है? रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है, पारदर्शिता। उसके अंदर किसी भी प्रकार का छिपाने का मैटर नहीं हो, रिश्तों के बीच में कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। तो पांचवी बात निकल करके क्या आ रही है? पहला, रिश्तों के बीच में लव की प्राथमिकता है, दूसरा ट्रस्ट की प्राथमिकता है, तीसरा रिस्पेक्ट की है, चौथा यूनिटी है, और पांचवा है ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता। इसकी भी ज़रूरत है, ये आवश्यक है, ये पांचों ही चीज़ें आवश्यक है तो आपका रिश्ता स्थायी रहता है। अब आपको देखना ये है कि वे ऑफ टॉकिंग, जो आप बोल रहे हैं, बोल किस तरीके से रहे हैं। रिस्पेक्टफुली बोल रहे हैं, उसको सम्मान देते हुए बोल रहे हैं, या ऐसा ही मूड बना करके इस प्रकार से बोल रहे हैं जैसे दूसरा समझे कि हाँ ये तो हमसे कुछ रुष्ट है, कुछ थोड़े नाराज से है। अगला आ जाता है कि आप देखिए प्राथमिकता आपको भरोसे की करनी है या ट्रस्टलेस वायरस, भरोसा ही नहीं है, किसी भी प्रकार का भरोसा ही नहीं। कोई बात कहता है, कभी परिवार के अंदर लोग कह भी देते हैं भाई हमें तो इसकी बात का भरोसा ही नहीं है, ये कहता कुछ है करता कुछ है। हो सकता है ऐसा हो कि उसने कभी लाइफ में ऐसा किया हो, ऐसी संभावना है, लेकिन यदि आप बार बार उस रिश्ते में ये बात कहते रहेंगे कि हमें तो इस पर भरोसा ही नहीं है, ये तो भरोसा के लायक ही नहीं है, तो आप बताइए रिश्ता बचेगा या टूटेगा, क्या होगा? आप रिश्ता जोड़ने की बात कर रहे हैं, रिश्ता को ठीक करने की बात कर रहे हैं या तोड़ने की बात कर रहे हैं? यदि किसी रिश्ते में जो भी आपके संबंधी हैं उनमें आप कहें कि इस पर तो हमें भरोसा ही नहीं है, तो बताइए रिश्ता बचेगा या टूटेगा, क्या होगा? वो आप अपने आप समझ सकते हैं। अगला वायरस जो आता है, हेट वायरस का आता है, नफरत अंदर पैदा हो जाए। यदि किसी भी रिश्ते में किसी भी व्यक्ति को नफरत पैदा हो जाए तो रिश्ता कैसे चलेगा? रिश्ता चलेगा प्रेम से, भरोसे से, सम्मान दे करके, एकता में रह करके, और पारदर्शिता हो रिश्तों के बीच में। रिश्तों के बीच में कुछ छिपाने वाला मैटर नहीं हो, कुछ सीक्रेट नहीं होना चाहिए। किसी भी रिश्ते में यदि उसे बहुत अच्छी तरह से निभाना है, लाइफ टाइम निभाना है, पूरा जीवन निभाना है, तो क्या होना चाहिए? कहीं भी कुछ भी रिश्तों के बीच में सीक्रेट नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एकदम पारदर्शिता और एकदम भरोसा रिश्ते में। और यदि ये पांचों चीज़ें नहीं हैं तो रिश्ता एक होगा भी, आप प्रैक्टिकली देखें आपको पता चलेगा कि रिश्ता है भी, लेकिन वह रिश्ता कैसा है? वो रिश्ता एक वर्चुअल, एक नाम का रिश्ता तो है, संबंध नहीं रहा जिसे संबंध बोलते हैं। संबंध के बजाय एक बंधन हो गया, एक मजबूरी हो गई, एक निभाने की मजबूरी हो गई। कभी किसी से बात करो तो कहते हैं क्या करें, रिश्ते ही ऐसे हैं, पर मजबूरी है, बच्चों की वजह से निभाना पड़ रहा है। कभी कोई कारण बताते हैं, कभी कोई कारण बताते हैं। रिश्ता निभाने में मजबूरी की बात आ जाए, क्यों मजबूरी हो? मजबूरी नहीं, रिश्ता दिल से निभाया जाता है, मजबूरी से नहीं निभाया जा सकता। मजबूरी से कैसे संभव है? आप अपने आप से पूछ करके देखिए। जहाँ प्रेम है वहाँ किस बात की मजबूरी है? जहाँ भरोसा है वहाँ किस बात की मजबूरी है? जहाँ रिस्पेक्ट है वहाँ मजबूरी का कहाँ नामो निशान है? जहाँ एकता है वहाँ क्या मजबूरी है? जहाँ ट्रांसपेरेंसी, आप पारदर्शिता है, वहाँ मजबूरी कहाँ है? यदि मजबूरी दिखाई देती है तो आपको ये देखना चाहिए कि कोई वायरस तो नहीं अंदर पैदा हो गया है रिश्तों के बीच में, और यदि कहीं है
तो आप अच्छी तरह से जानते हैं रिश्ते को ठीक कैसे रखना चाहिए। आप सभी को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, आपने अनुभव किया है अपने जीवन में रिश्ते को ठीक कैसे किया जाता है। रिश्ते को ठीक करने के लिए ये नहीं होता जो पास्ट में हो गया उसी को बार बार दोहराते रहो, उसी हिसाब से ही आप दूसरों से बात करते रहो, जैसे लोगों का एक माइंडसेट तैयार हो जाता है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि माइंडसेट भी एक रीज़न हो जाता है। यदि आपने ये 8 प्रकार के जो वायरस है, ये वायरस यदि किसी के अंदर पाए जाने लगे, इनमें से एक भी, तो दूसरे व्यक्ति का एक माइंडसेट बन जाता है, ये तो है ही ऐसा। तो ये माइंडसेट भी कभी नहीं बनाना। अरे कोई कमी आई है, अब किसी के अंदर आप देखिए कि वायरस हो जाए, उसके शरीर में कोई बीमारी आ जाए, तो क्या वो व्यक्ति व उसके परिवार के लोग ये मान करके चलते हैं कि सदा ही इसके अंदर वायरस था और यह सदा ही रहेगा? ये कोई मानता है क्या? वायरस का मतलब ही होता है वो टेम्परेरी टाइम के लिए आया है, पहले था नहीं, आज है, और कल उसका जब ट्रीटमेंट हो जाएगा तो चला जाएगा। मतलब रहने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन यदि रिश्तों में इस प्रकार के कोई वायरस दिखाई दे रहे हैं तो यही मान करके चलना है कि पहले ये था नहीं, ये जो कमी है, ये वायरस है, ये था नहीं, आज है। हम लोग पूरा ध्यान देंगे, पूरे परिवार के लोग, फिर प्रेम से इसके साथ व्यवहार करेंगे, भरोसा रखेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, एकता के साथ सपोर्ट में खड़े रहेंगे, और साथ साथ ट्रांसपेरेंसी रहेगी, पारदर्शिता रहेगी। तो निश्चित है कुछ भी सीक्रेट रिश्ते के बीच में नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए। रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। यदि है तो रिश्ता अवश्य स्थायी रहेगा, लाइफ टाइम तक रहेगा। कोई भी दुनिया का व्यक्ति आपके रिश्ते को तोड़ नहीं सकता है यदि ये 5 चीज़ें पाई जाएं। पहला, लव, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, यूनिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। यदि ये 5 चीज़ें रिश्ते में हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपके रिश्ते को तोड़ सके। दुनिया के कोई भी वायरस नहीं है, जितने वायरस बताएं, और भी दुनिया भर के वायरस हो सकते हैं, कोई भी वायरस हो वह आपके रिश्ते को न कमज़ोर बना सकता है न तोड़ सकता है, किसी में सामर्थ्य नहीं है। लेकिन यदि इन 5 चीज़ों में से एक भी चीज़ आपकी ख़त्म हो गई या कम हो गई, परसेंटेज कम होने लगी, प्रेम कम होने लगा, भरोसा कम होने लगा, रिस्पेक्ट कम होने लगा, एकता कम होने लगी, कमज़ोर होने लगी, पारदर्शिता कम हो गई, एक दूसरे से छिपाने लगे बातों को, तो फिर क्या होगा? निश्चित है रिश्ता कमज़ोर होगा, कोई भी गुंजाइश नहीं है। हाँ, एक और नई चीज़ है, यदि आप चाहें तो जोड़ सकते हैं। रिश्तों में जो लोग भूले कर देते हैं, जिसके कारण भी रिश्ते में दरार आने की संभावना रहती है। क्या सोचने लगते हैं कि जितने भी मेरे रिश्ते हैं इसमें से ये रिश्ता मेरा सबसे बेहतर है और ये नहीं है। रिश्ते में कंपैरिजन करना, तुलना करना सबसे बड़ी गलती है। तुलनात्मक दृष्टिकोण नहीं, किसी से तुलना नहीं करनी है कि ये रिश्ते वाला मेरे लिए विशेष है और ये कम है। और ना ही भूल से कभी ये शब्द बोलना है जीवन में। कई बार लोग भूलवश ऐसा बोल जाते हैं, ना समझीवश बोल जाते हैं, उनको एहसास नहीं होता हम ये क्या कह रहे हैं। ये वर्ड बोल देते हैं कि हमारे लिए तो आप इस रिश्ते से बढ़कर नहीं थे। क्या चीज़? हमारे लिए ये रिश्ता मूल्यवान था, आप उस रिश्ते से बढ़ कर के नहीं। एक बात सदा ध्यान रखना, फिर हम ये बात आपको कहना चाहेंगे, हर रिश्ता अपनी अहमियत रखता है। जैसे माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, और भी जितने रिश्ते हैं, एक भी रिश्ता दूसरे रिश्ते की पूर्ति नहीं कर सकता है। जैसे जो बाप बेटे का या बेटी बाप का रिश्ता है, उस रिश्ते को कभी भी भाई का रिश्ता पूरा नहीं कर सकता, और भाई के रिश्ते को पिता का रिश्ता पूरा नहीं कर सकता। पिता और भाई का रिश्ता कभी पति और पत्नी के रिश्ते को पूरा नहीं कर सकता। हर रिश्ते की अपनी अहमियत है, कोई भी रिश्ता कम नहीं है, ना ही कोई रिश्ता ज़्यादा है। कोई ज़्यादा रिश्ता आप मानने लगेंगे मूल्यवान है तो ज़रूर दूसरा इसका मतलब कम हो गया। यदि आप किसी एक रिश्ते की ज़्यादा प्राथमिकता देने लगेंगे तो निश्चित है इसका मतलब आप दूसरे रिश्ते को इग्नोर कर रहे हैं, दूसरे रिश्ते को ध्यान नहीं दे रहे।
और जब आप ऐसा करेंगे तो आज नहीं कल जो रिश्ता ठीक है उसमें भी कमजोरी आने की संभावना है। इसलिए इस बात को पूरी तरह से समझ लेना, कभी भी किसी भी रिश्ते की अहमियत कम नहीं होती है। हर रिश्ता अपनी जगह मूल्यवान है, वह रिश्ते की प्राथमिकता है और हर रिश्ते का महत्व है और हर रिश्ते की हर व्यक्ति को आवश्यकता है। ये भी ध्यान रखना है, हर रिश्ते की हर व्यक्ति को आवश्यकता भी है। ऐसा नहीं है कि एक रिश्ते की आवश्यकता है दूसरे की नहीं है, दूसरे की है तीसरे की नहीं है। यह सबसे बड़ी भूल अक्सर लोगों से हो जाती है। हम फिर भी ये बात कह रहे हैं, चैलेंज नहीं कर रहे हैं, ना ही आप पर एलिगेशन लगा रहे हैं व्यक्तिगत किसी को, बल्कि ये कह रहे हैं जब आप किसी एक रिश्ते का ज़्यादा महत्व देंगे तो निश्चित है दूसरी तरफ दूसरों रिश्तों का महत्व आपके दिमाग से हट जाएगा। आप महत्व नहीं देंगे तो जिनका आप महत्व नहीं देंगे वो रिश्ते वो महसूस करने लगेंगे कि अब तो ये हमारे रिश्ते की कोई अहमियत इनके मन में नहीं रही है, इनके लिए तो यही रिश्ता सर्वोपरि है। तो उनके मन में वो रिश्ते में कमजोरी आने लगेगी, उनके अंदर उस रिश्ते में शक पैदा होने लगेगा किसी भी प्रकार का कि अब इनको हमारे साथ रिश्ते की अहमियत नहीं रह गई है, ये तो सेल्फिश है, इनका स्वार्थ पूरा हो गया, अब हमारी ज़रूरत ही नहीं रह गई इनको। तो यह बातें आनी शुरू हो जाती हैं। कब होती हैं? जब आपसे ये चूक होगी कि आप एक रिश्ते की तो बहुत प्राथमिकता दे रहे हैं लेकिन दूसरे रिश्ते का महत्व नहीं दे रहे हैं। हर रिश्ते का महत्व देना है, एक भी रिश्ते का आपने महत्व नहीं दिया, आपने इग्नोर कर दिया तो वहीं से वो रिश्ता कमज़ोर पड़ने लगेगा और एक दिन वो आएगा जो वायरस उस रिश्ते के बीच में पैदा हो जाएंगे और रिश्ते को कमज़ोर करके रिश्ता टूटने की कगार पर होगा। चूक कहाँ पर होती है ये बात आपने समझ लिया अच्छी तरह से। यदि कहीं पर प्यार कम होगा तो रिश्ता कमज़ोर हो सकता है, भरोसा कम होगा तो कमज़ोर हो सकता है, सम्मान नहीं करेंगे तो कमज़ोर हो जाएगा, रिश्ते के बीच में एकता ख़त्म हो जाएगी तो हो जाएगा, पारदर्शिता नहीं होगी रिश्ते के बीच में तो हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें जैसे ही होंगी तो फिर क्या होगा? यदि आप तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगे, तुलना करेंगे, या किसी एक रिश्ते का तो महत्व आप बहुत दे रहे हैं लेकिन दूसरे रिश्ते का आपकी नज़रों में कोई महत्व नहीं है, तो भी वहाँ पर रिश्ते के टूटने की पूरी गुंजाइश होती है। इसलिए हम आपसे पुनः ही आग्रह करते हैं, रिश्तों को यदि आप सेफ रखना चाहते हैं तो प्लीज़ इन बातों का अवश्य ध्यान रखें, जिसमें 5-6 चीज़ें ये हैं: लव, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, यूनिटी, ट्रांसपेरेंसी, और कभी भी किसी भी रिश्ते में तुलनात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाना है। हर रिश्ते की अहमियत है, प्राथमिकता है। क्या करना है? हर रिश्ते की प्रायोरिटी देनी है, महत्व देना है। हर रिश्ते का महत्व आवश्यक है। एक रिश्ता दूसरे रिश्ते का स्थान नहीं ले सकता है। बार बार हम इस बात को कह रहे हैं, पुनः कह रहे हैं, एक रिश्ता दूसरे रिश्ते का स्थान नहीं ले सकता है। हर रिश्ता अपने आप में मूल्यवान है, इसलिए किसी भी रिश्ते को निगलेक्ट ना करें, उसको इग्नोर ना करें। हर रिश्ते का महत्व है और हर रिश्ता आपके लिए आवश्यक भी है, अनावश्यक कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे और साथ ही हर रिश्ते की प्राथमिकता देते हुए पूरा जीवन आपके हर रिश्ते सुखी रहें, हर रिश्ते आपके अच्छे रहें, हर रिश्ते सदा कायम रहें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।